अस्सलाम वालेकुम। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई खुशी की एक ख़बर है, वो ये कि तकरीबन 20-21 साल बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। इसका पस मंज़र क्या है, किसने ये ताल्लुकात बहाल किए, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा। कहानी कुछ यूँ है कि 2006 में सऊदी अरब के एक शिया आबादी वाले सूबे में कुछ एहतजाजी तहरीकें शुरू हो गई और सऊदी अरब ने उसका इल्ज़ाम ईरान पे लगाया कि ईरान के कहने पे ये शिया आबादी ने वहाँ पे ये एहतजाज शुरू किया है, जिसके बाद उनकी सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो गए और सऊदी अरब ने एक शिया आलिम को फांसी दे दी इन फसादात या एहतजाज के नतीजे में। उसके बाद इलाके में काफ़ी टेंशन रही, लेकिन अब चाइना की कोशिशों से 5 दिन बीजिंग में ये मुज़ाकरात हुए और एक नतीजे पे पहुंच गए कि ईरान और सऊदी अरब अब एक दूसरे के मुल्कों में अपने सफारतकार तैनात कर सकेंगे और सफारत खाने दोबारा खोलेंगे। ये कारनामा अमेरिका क्यों नहीं कर सका? अमेरिका इसलिए नहीं कर सका कि अमेरिका का इसमें मुफाद नहीं है। अमेरिका का दो ममालिक के जंगों में मुफाद है, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को अमेरिका ने अरबों डॉलर का असलहा भेजा है और जंगों के वजह से ही अमेरिका की असलहे की फैक्ट्रियाँ मुनाफा कमाती है। चाइना ने क्यों किया? चाइना ने इसलिए किया कि आपको याद होगा 2 साल पहले चाइना ने ईरान में तकरीबन एक 20 साला मंसूबे में 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट किया है, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट सारे चाइना के ताउन से होंगे, जिसके बदले में ईरान से वो 20 साल तक इंतहाई सस्ती कीमत पे तेल ख़रीदेगा, जो चाइना की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह चाइना ने सऊदी अरब में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और चाइना का तरीक़ाकार ये है कि वो बिज़नेस और दोस्ती के मामलात में खामोशी से अपना असर रसूख बढ़ाती है और ममालिक में अपना जाल फैलाती है, जबकि अमेरिका की मिसाल बदमाश का है जो गोली और लाठी की सरकार है। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान रिजीम चेंज के 10 माह में जितनी तबाही हुई है, उसमें हम खारजा महाज पे भी इंतहाई नाकाम रहे हैं। खारजा महाज पे नाकामी की वजह यह है कि बिलावल अफ्रीका के ममालिक और यूरोप के ममालिक के दौरे तो कर रहा है, लेकिन काम का एक भी दौरा नहीं किया। न वो अफ़गानिस्तान गया है, न ईरान और न सऊदी अरब। ये वजह है कि पाकिस्तान इस मुज़ाकरात से बिल्कुल बाहर था, जबकि पहले पाकिस्तान एशिया का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और ईरान और सऊदीया से उसके खुसूसी ताल्लुकात थे। लेकिन चाइना ने भी उस पर एतबार नहीं किया, क्योंकि रिजीम चेंज के बाद हम अमरीकी ग़ुलामी में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बिल्कुल अमरीका की गोद में बैठ गई है, जिस पे अब न ईरान एतबार कर रहा है, न सऊदी अरब और न चाइना। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को इससे बाहर रखा। ईरान और सऊदीया की लड़ाई में सबसे नुकसान ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानियों का हुआ है। आपको याद होगा, जो मेरी एज के लोग हैं कॉलेज और स्कूल के दिनों में, कि जब भी ईरान और सऊदीया का कोई क्लैश आता तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे होता और यहाँ शिया सुनी फसादात शुरू हो जाते। शिया कम्युनिटी को ईरान की सपोर्ट होती थी और सुन्नी कम्युनिटी को सऊदी अरब की सपोर्ट होती थी। उन दोनों ममालिक में अमन होता था और यहाँ पाकिस्तान में बेगुनाह मासूम लोग मारे जाते थे। ये
ज़ियाउल हक के दौर में इंतहाई उरूज पे पहुंच गया था शिया सुन्नी फसादात। फिर 8-10 साल की कोशिशों के बाद उलमा को कुछ अकल आई और उन्होंने ये तय किया कि यार वो दोनों तो मसलक शिया और सुन्नी अपने अपने ममालिक में सकून से रह रहे हैं और पाकिस्तान को मैदानी जंग बनाया हुआ है। तो नौजवानों को तो ये पता नहीं है, अगर वो अपनी हिस्ट्री देख लें तो उनको पता होगा कि शिया सुन्नी फसादात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होते थे। शुक्र है कि उनके अमन हुआ, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी फतह है, लेकिन इसमें मुसलमानों के लिए इबरत भी है कि 55 मुसलमान ममालिक में कोई ऐसा हैसियत वाला मुल्क नहीं है जो इन दोनों की सुलह करा लेता। वो भी एक कम्युनिस्ट चाइना मुल्क ने इनकी सुलह करा दी। ये इस बात का तकाजा करती है कि अपनी मईशत को ठीक करना चाहिए, क्योंकि चाइना इस वक्त माशी पावर है और वो जो फैसले कर रहा है मुल्कों में अपने मुफादात के ताबे वही तस्लीम किए जा रहे हैं। आप बंदूक से या गोली से इलाकों में तबाही लेके आते हैं, अमन कभी नहीं आता। उसकी मिसाल आपने अफ़गानिस्तान में देख ली। 40 साल अमेरिका ने जंग लड़ी लेकिन वहाँ पे अमन न ला सके। यही वजह है कि चाइना की पॉलिसी जो कारोबारी है, जो दोस्ताना है, वो इस खत्ते के लिए कारआमद है। हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि हम जब से अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, चाइना ने, ईरान ने और सऊदी अरब ने आंखें क्यों फेरी है? ये सवाल मैं आप पे भी छोड़ता हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। बहुत शुक्रिया। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।